जुड़ जाओ, संगठित हो जाओ, अन्यथा देश का विपक्ष खत्म हो चुका है। देश में सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठना नहीं चाहती है। देश और प्रदेश की हुकूमतों के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके लिए हिंदुस्तान में आईबी जैसी तमाम जांच एजेंसियां खड़ी हैं जो बगैर जांच के ही आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। उत्तर प्रदेश के दर्जनों ऐसे नेता जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, हिंदुस्तान के तमाम ऐसे नेता हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। और ऐसा ही नहीं है, देश के दो मुख्यमंत्रियों को भी इस आताताई हुकूमत में जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। एक शिबू सोरेन और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा तो प्रदेश की जनता का मुंह बंद करने में कितना वक्त लगेगा? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके लिए कीड़ा मकोड़ा है तो तुम तो नाली में रेंगने वाले कीड़े की भांति हो। तुमको जब चाहेंगे तब मसल देंगे, जब चाहेंगे तब कुचल देंगे। जब आपके ऊपर आफत आई तो देश का कोई भी विपक्षी दल मुखर होके आपके हक की आवाज नहीं उठा पाया। तब देश के किसान परिवार में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की सिसौली की पावन धरती पर जन्मे इस संगठन के निर्माता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बाबा साहब के बेटे राकेश टिकैत ने दिल्ली की हुकूमत को ललकार के कहा, या तो हक लेके जाऊंगा और या तो वापस जाऊंगा ही नहीं। वो आजादी के बाद का मैंने 1942 के आंदोलन की बात की, मैंने 1920 के आंदोलन की बात की, मैंने अंग्रेजों की हुकूमत के समय आंदोलन की बात की। लेकिन देश की आजादी के बाद देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला और देश के गरीब गुरबे किसान मजदूर के द्वारा जो भारत की राजधानी दिल्ली की सरहद और दिल्ली की सड़कों पर 13 महीने का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की अगुवाई आदरणीय राकेश टिकैत साहब ने की। उस आंदोलन को कुचलने के लिए भारत की सरकार ने पहले तो जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। जब हरियाणा और पंजाब के हमारे सिख भाई आंदोलन के लिए निकले तो उनको खालिस्तानी कह करके संबोधित किया गया। उनके खिलाफ हिंदुओं की भावनाएं भड़के, उनके खिलाफ मुस्लिमों की भावनाएं भड़के, इसलिए उन सिख साथियों को खालिस्तानी कह करके संबोधित किया गया। और जब उनके समर्थन में दिल्ली के मुस्लिम भाई निकले तो उनको पाकिस्तानी कह करके संबोधित किया गया। और देश के जब हिंदुस्तान के आम किसान और नागरिक निकले तो उनको देशद्रोही करके शामिल किया गया। लेकिन टिकैत साहब ने हिम्मत नहीं हारी, एक अकेला देश पे भारी वो है राकेश टिकैत की तैयारी। अकेले दिल्ली की सरहदों पर बैठा रहा और कहा, नहीं, जब तक हिंदुस्तान के किसानों को उनका हक नहीं मिल जाएगा मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। 13 महीने का आंदोलन, 730 किसानों की शहादत, भारत की तानाशाही हुकूमत और भारत के ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 13 महीने के बाद टीवी पर आकर के हाथ जोड़ करके कहना पड़ा कि मैं किसान आंदोलन के दरमियान जो कृषि विधेयकों का मुद्दा उठाया गया मैं उन बिलों को वापस लेता हूं, आप घर को जाइए। पढ़िए, रील देखने के बजाय, घोड़ा नौटंकी देखने के बजाय, गजल शायरी पढ़ने सुनने के बजाय आप देखिए देश को जरूरत क्या है। देश के युवाओं को गाना नौटंकी नहीं देखना चाहिए, देश के युवाओं को चंद्रशेखर आजाद को देखना चाहिए, देश के युवाओं को भगत सिंह जी को देखना चाहिए, देश के युवाओं को अशफाक उल्लाह खां को देखना चाहिए, देश के युवाओं को पंडित
राम प्रसाद बिस्मिल को देखना चाहिए, सुखदेव राजगुरु को देखना चाहिए और स्वामी विवेकानंद को देखना चाहिए। भारत के इतिहास को देखना चाहिए, देश की हुकूमत को देखना चाहिए और अपने आप को संगठित करके उस बेलगाम सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर खड़े होना चाहिए। देश के किसी कवि ने कहा है कि जिस दिन हिंदुस्तान की सड़कें संघर्ष से खाली हो जाएंगी, उस दिन देश का सिस्टम आवारा और बेलगाम हो जाएगा। आप आंदोलन करिए, संघर्ष करिए, अपनी फसलों के लिए लड़िए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़िए। आपकी फसल बेहतर कैसे होगी और आपकी नस्ल बेहतर कैसे होगी, उसके लिए आप लड़िए। ना आपकी फसलों की परवरिश कोई करने आएगा, ना आपकी नस्लों की परवरिश कोई करने आएगा। फसल को छुट्टा सांड से कैसे बचाना है और नस्ल को लापरवाह सिस्टम से कैसे बचाना है, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लाठियों से नहीं डरना है, गोलियों से नहीं डरना है, मुकदमों से नहीं डरना है, किसी भी जुल्म और जास्ती से नहीं डरना है। आपको लड़ते लड़ते अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो आपको अपनी फसलों और नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा। किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी न किसी को अपने घर से निकलना पड़ेगा। अगर आप इस जुल्म जास्ती को घर में बैठ करके देखते रहोगे, सहते रहोगे, तो जुल्म जास्ती जो आज इनके साथ हो रही है, कल मेरे भाई आपका भी नंबर आएगा, बस इंतजार करिए। इसलिए आपको निकलना होगा, लड़ना होगा और एक ना एक दिन मरना भी सबको है। जिस दिन मौत आएगी उस दिन आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता, जिस मां ने आपको 9 महीने तक पेट में रखा है, डेंगू का दर्द पता है, फोड़े का दर्द पता है, मलेरिया का दर्द पता है, कैंसर का दर्द पता है, टीबी का दर्द पता है, कोरोना का दर्द पता है, खांसी जुकाम नजले का दर्द पता है, लेकिन प्रसव का दर्द किसी को नहीं पता है। वो प्रसव का दर्द सिर्फ मां को पता है। क्या अपने लिए तो सब जीना चाहते हैं, अपनी लंबी उम्र की तो सब मिन्नतें मांगते हैं। कोई मजार पे जाके चादर चढ़ाता है, तो कोई मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाता है, तो गुरुद्वारे में जाकर के कोई मत्था टेकता है कि हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे नानक, मुझे लंबी उम्र दे दे। लेकिन एक माँ ऐसी दुनिया में है जो अपने बेटों के लिए जीती है, अपने बेटों के जन्म के समय अपने प्राण को खतरे में डालती है। वो दर्द प्रसव का सिर्फ माँ जानती है।